हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी को। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जल्द जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। क्या है? जैव विविधता को। जैव विविधता का पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। नोट के तौर पर दिया है कि वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नोट में कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादन होते हैं तथा जहां स्थानीय यानी जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता की अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में कि इसकी संख्या 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, तो तमिलनाडु में, वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो आपका सीबकथॉर्न। कौन है? सीबकथॉर्न। भारत में अति सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों को रख रखाव से। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को। करें कि प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। कौन है? प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सिंह पूंछ वानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2002 में पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। कौन कौन है? तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड निकोबार द्वीपसमूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़यन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से। कौन सी औषधि गीधों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी जूलॉजिकल नाम जो है एलुरस फ्लेंगेस है? तो रेड पंडा। भारत में रेड पंडा की प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख के। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र को रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है।
इस पेज का जो दिया है नोट में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन द्वीप। चलिए नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो चरम समुदाय। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है, तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान के भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो बाण गंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, तो वनस्पति उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस कौन है, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, तो 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो दिया है कि आपका जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी किस राज्य में है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। सम्मिलित होने का वर्ष 2000 में सम्मिलित हुआ है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में सम्मिलित होने का वर्ष 2001। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल हुआ। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नौकरेक आपका मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब डेट नहीं भी याद करिएगा तो काम चल जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में शामिल हुआ है। अमरकंटक और अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मैंने अमरकंटक मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अचान कमार है आपका 2012 में शामिल हुआ है। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2013 में शामिल हुआ है। अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल हुआ है। ठीक है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, उसके बाद 2018 में शामिल हुआ है। पन्ना मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो नीलगिरी वर्ष 1986 में। करें कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा समझौते से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग जो है प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो आनुवांशिक विविधता से। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, तो रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओस्लो यानी नॉर्वे। फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका ओस्लो नॉर्वे हो गया इसका। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है, ओस्लो नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो जामनगर गुजरात। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। नोट दिया है कि जिम कार्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो कजिन द्वीप सेशेल्स में। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो वेदांथंगल तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्यों में। कहाँ कहाँ, तो कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बारहसिंघा के लिए। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था, तो फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्स वर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है, तो डॉल्फिन को। पक्षी प्रमुख पक्षी अभयारण्य है, देख लेते हैं।
तो आपका घाना पक्षी अभयारण्य जो है, घाना पक्षी अभयारण्य, घाना पक्षी अभयारण्य माने घाना पक्षी विहार आपका भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद रंगन थिट्टू पक्षी विहार आपका क्या है, कर्नाटक में है। उसके बाद बेदा थंगल पक्षी विहार जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। नल्ला पट्टू पक्षी विहार जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। सलीम अली पक्षी विहार जो है चिराव मांडवी नदी के पास गोवा में है। उसके बाद कौंडिन्या पक्षी विहार जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। ठीक है, चिल्का झील पक्षी विहार जो है उड़ीसा के पुरी के पास है। और कुमारा कोम पक्षी विहार या बेम्बनाड पक्षी विहार या कोट्टम जो है आपका केरल में है। नोट दिया हुआ है कि यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट में जो है भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व, इन तीनों को देख लेते हैं किस राज्य में कहाँ है। पहला आपका दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो दांची गाम और सलीम अली और किश्तवाड़ और काजीनांग। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो शीत मरुस्थल, होकेरसर और सुरिनसर और मानसर, यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है। लद्दाख की बात करें तो हेमिसहाई राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य जो है यहाँ पर कौन है तो चांगथांग 1600 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान कालेसर और सुल्तानपुर। वहीं आपका वन्य जीव अभयारण्य जो है कालेसर और नाहर है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला और उसके बाद पीन घाटी और सिमबाल बारा हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल है, पोंग डैम झील है और रेणुका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजा जी है और फूलों की घाटी है। वहीं उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो केदारनाथ है जो कि 967 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ आपका टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व यहाँ है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपका जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान के केवला देवरा, उसके बाद रणथंभौर, सरिस्का और मरुस्थलीय और मुकुंदरा हिल्स। वही बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य की तो माउंट आबू, सरिस्का, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद राष्ट्रीय चंबल और वन विहार। यहाँ आपका टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। गुजरात में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन है, मरीन है और ब्लैक बक है और वंशदा है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें गुजरात में तो का गिर है, समुद्री है, नल है, सरोवर और नारायण सरोवर और पूर्णा और जंगली गाधा। टाइगर रिजर्व यहाँ नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है संजय गांधी, पेंच, उसके बाद तटोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदोली। ठीक है, और वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, उसके बाद फंसड है, बोर कालसुबी, हरिश्चंद्रगढ़, उसके बाद मेलघाट, नागजीरा, उसके बाद करनाला पक्षी, पेनगंगा और उमरेद पौनी करहांदला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व यहाँ है मेलघाट, तटोबा, अंधारी, पेंच, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा और बोर। सबसे छोटा क्षेत्रफल है इसका बोर का। नेक्स्ट है आपका गोवा में, तो गोवा में जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है महावीर। आपका वन्य जीव अभयारण्य भी महावीर है जो 40 वर्ग मील में है। पक्षी अभयारण्य टाइगर रिजर्व जो है यहाँ नहीं है। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो नागरहोल, कुंद्रमुख, बैनरघाटा, अंसी, बांदीपुर जो है ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य यहाँ दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी जो है वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ टाइगर रिजर्व भी है आपका कौन कौन है तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बंदरा, दांडेली, अंसी, उसके बाद नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। वहीं केरल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेटन 16, उसके बाद प्रामवीरकुलम 16, परियार और साइलेंट वैली, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य केरल की अगर हम बात करें तो कौन है थर्डे ककड़ पक्षी अभयारण्य, इडुक्की, नेयार, प्रामवीकुलम, मलाबार, पेरियार, वायनाड।
टाइगर रिजर्व भी है यहाँ, पेरियार और पराम्बीकुलम। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बार बार आप देखिएगा वीडियो को, आपको धीरे धीरे याद होगा, पहली बार में तो क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे 2-4 बार वीडियो देखिएगा, ये आपको माइंड में आता जाएगा। वहीं आपका तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली मुगरावनी। वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किनेर सानी। टाइगर रिजर्व भी यहाँ कवल और अमराबाद। तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंदर किला, उसके बाद मुदुमलाई, उसके बाद गुइंडी, मुकुर्थी, मनार की खाड़ी। वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो कोडाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, उसके बाद कालाकाड़, उसके बाद वेदांत थगल, उसके बाद बेलानाडु और मुदुकमलाई। टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो कलकक्कड़, उसके बाद मुंडन थुरई, आनामलाई, मधुमलाई, श्रीविल्पुथुर, मेघामलाई और सत्यमंगलम। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है राजीव गांधी जिस रामेश्वर के नाम से भी आता है, पापीकोंडा है, यहाँ श्री वेंकटेश्वर है, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं आंध्र प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये सब है। टाइगर रिजर्व भी यहाँ नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ जो है अचान कमार और सीता नदी है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचान कमार, गुरु घासीदास। नेक्स्ट चलते हैं राज्य की ओर तो आपका उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है भीतरकनिका और सिमलीपाल है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदनकानन, सतकोसिया गोर्ज, सिमलीपाल, ठीक है। और वहीं आपका टाइगर रिजर्व भी यहाँ भी है, सिमलीपाल और सतकोसिया गोर्ज। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंग लीला, उसके बाद सुंदरवाला, जल्द पारा आपका पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य भी यहाँ, उसके बाद कौन है चपरा मारी, बलवपुर, ठीक है, बललपुर। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरवन और बुक्सा। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन यानी राजबरी। यहाँ वन्य जीव अभयारण्य जो है गुमटी और सोपाही जाला, टाइगर रिजर्व नहीं है। मिजोरम की बात करें तो मुरलेन और फवंग पुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाता है। यहाँ वन्य जीव अभयारण्य जो है दम्पा और थोरांटलांग, क्या है थोरांटलांग, दम्पा जो है यानी दम्फा या टाइगर रिजर्व भी है। मणिपुर में किबुल नामजाओ सिरोही है, ठीक है, यहाँ वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व नहीं है। नागालैंड की बात करें तो इटाकी जो है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है और फाकिम जो है यहाँ वन्य जीव अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व जो है नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा और माउलिंग जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो पखोई और सेसा आर्किड। वहीं टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा, पके और कमलांग। चलिए नेक्स्ट उनके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका असम की अगर बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है डिब्रू साखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। वहीं वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी, एंगलोंग और लखोवा, ठीक है, पूर्वी कार्बी, एंगलोंग, लखोवा। यहाँ टाइगर रिजर्व भी है जहाँ की मानस, नमेरी और काजीरंगा और ओरंग जो है यहाँ टाइगर रिजर्व है। वहीं सिक्किम में कंचनजंगा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य यहाँ जो है कीताम और पांगो लाखा। मेघालय की बात करें तो बाल फकरम और नौकरे के रीज, ठीक है, गारो पहाड़ी यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य भी है नोंग खैलेम, सीजू, बाघमारा और पिचर प्लांट, ठीक है। झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य जो है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और पोपचंची। अब पलामू नाम से आपका टाइगर रिजर्व भी है यहाँ। बिहार में आपका वाल्मीकि है। और वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला जो है, इन सभी जो है बिहार में वन्य जीव अभयारण्य है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है यहाँ। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय, चंबल, ओखला, पटना, ठीक है,
और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राज्य आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपका यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो बांधवगढ़, फॉसिल्स, मंडला, कान्हा, उसके बाद माधव, उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी यानी पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर और कूनो नेशनल पार्क है यहाँ। ठीक है, 11 राष्ट्रीय पार्क यानी मध्य प्रदेश में है। वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना और रातापानी और सोन घड़ियाल जो है सब वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ टाइगर रिजर्व भी आपका जैसे पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच, ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? कैंपबेल बे, गलाथिया बे और महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक जो है ये सब अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात करें वन्य जीव अभयारण्य की तो टर्टर द्वीप, बैरन द्वीप सर्वाधिक 96 है वन्य जीव अभयारण्य यहाँ। टाइगर रिजर्व यहाँ नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या नहीं है और वन्य जीव अभयारण्य है और 16 भाटी, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना है। टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट लाइन दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आप जो है भारत के वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो बार बार इस वीडियो को आप देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, अपने आप या माइंड में आपका आना शुरू होगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट को ज़रा बताइए। और फिर से बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से देर तक शेयर कीजिए, जिससे जो है अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके। और ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड जो है रिवीजन के लिए वीडियो आपको देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।